अल्टरनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर लाइक स्लीप, एपेटाइट या फिर सेक्सुअल डिज़ायर। जो नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन है उनके अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं, जैसे स्लीप के अंदर, एपेटाइट के अंदर या फिर सेक्सुअल डिज़ायर्स। ये क्या हो सकती है पर्सन की, या तो बिल्कुल कम हो सकती है डिक्रीज, या फिर ये क्या हो सकती है इंक्रीज हो सकती है। डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कॉन्शियसनेस क्लाउडिंग हो सकती है, कोमा में जा सकता है या फिर स्टूपर हो सकता है। क्लाउडिंग में तो क्या होगा, धुंधली धुंधली कुछ चीज़ें याद होंगी, कोमा में तो अनकॉन्शियस ही हो जाएगा बिल्कुल। स्टूपर में क्या होगा, अनरिस्पॉन्सिवनेस टू द इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या नहीं कर पाएगा, रिस्पॉन्स वो नहीं कर पाएगा। डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, इसके अंदर क्या हो जाएगी, नैरोइंग ऑफ अटेंशन कम दे पाएगा किसी चीज़ की तरफ, या फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन, किसी भी चीज़ को अच्छे से कंसंट्रेट वो नहीं कर पाएगा। डिसऑर्डर ऑफ ओरिएंटेशन हो सकता है, टाइम प्लेस या पर्सन के बारे में ओरिएंटेड नहीं होगा वो अच्छे से, उसको पता नहीं होगा कहाँ पे है, कौन उसके साथ के, या खुद के बारे में भी वो क्या होगा, अननोन होगा। वोलिटेशन डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, रिड्यूसिंग ड्राइव्स, जिसके अंदर क्या होगा, पर्सन की जो खुद की इच्छाएं हो ना वो बिल्कुल क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। वो कुछ भी उसकी हॉबीज़ या फिर कोई भी ऐसी इच्छा नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी जिसको वो पूरा करना चाहेगा। डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर एक्टिविटी, या तो बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगी या पर्सन की डिक्रीज हो जाएगी। डिस्टर्बेंस ऑफ पोस्चर एंड एक्सप्रेशन, पोस्चर में क्या हो सकता है डिस्टर्बेंस, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी एक एग्जांपल है। इसके अंदर पर्सन क्या करेगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये पोजीशन को मेंटेन रखेगा, जिससे उसको क्या होगी, डिस्कम्फर्ट कोज होगी, डैमेज्ड या डिस्ट्रेस हो सकता है। एक्सप्रेशन, बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशन दे जिससे क्या हो, किसी को कुछ समझ में ही ना आए। डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर्स या स्पीच हो सकती है, जैसे इक्वलेलिया करेगा पर्सन, इसमें क्या आएगा, रिपीटेशन ऑफ वर्ड, किसी ने कुछ बोला, उसने उसके वर्ड को कैच कर लिया, उसको कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, ये मोटर डिस्टर्बेंस के हो सकते हैं। डिसऑर्डर परसेप्शन से रिलेटेड कोई हो सकता है, जैसे इसके अंदर 4 एनोमैलीज दिखाई गई है। फर्स्ट है सेंसरी डिस्टोर्शन, जिसमें पर्सन को क्या आएगी, हाइपर रिस्थेसिया, इसके अंदर पर्सन क्या करेगा, इंटेंस या विविड एक्टिविटीज़ क्या करेगा, शो करेगा। सेकेंडरी हमारा सेंसरी डिसेप्शन, इसके अंदर पर्सन को क्या होगी, फॉल्स परसेप्शन, जैसे हेलुसिनेशन में होती है ना, कुछ रॉन्ग चीज़ें सुनाई देना या दिखाई देना, इस तरह की हेलुसिनेशन होगी पर्सन को। डिस्टर्बेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस हो सकती है, या फिर डिस्टर्बेंस ऑफ रिलेटेड टू बॉडी इमेज उसको कोज हो सकती है। डिसऑर्डर ऑफ मूड हो सकते हैं, चेंज हो सकता है, जैसे मूड एकदम से सैड रहेगा पर्सन, या फिर अबनॉर्मली स्विंग्स, बिना किसी वजह के एकदम से पर्सन हैप्पी है, एकदम से क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। अबनॉर्मल मूड स्विंग्स भी पर्सन के हो सकते हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी हो सकती है, जैसे एमनेसिस, हाइपरमिनेसिस या फिर पैरामिनेसिस। एमनेसिस में क्या होगा, फेलियर टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट हैपनिंग, जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं उनको याद नहीं कर पाएगा। हाइपरमिनेसिस में नॉट ट्रूली अबनॉर्मल, ये अच्छी तरह से पर्सन एबनॉर्मल भी नहीं होगा और उसको ट्रूली नॉर्मल भी हम नहीं बोल सकते, थोड़ी बहुत उसके अंदर डिस्टर्बेंस रहेगी। पैरामिनेसिस में फॉल्स परसेप्शन ऑफ द इवेंट, फॉल्स रिकॉल, कोई भी चीज़ याद करेगा बट उसको गलत याद करेगा, अच्छे से उसको रिकॉल वो नहीं कर पाएगा। या फिर डिसऑर्डर ऑफ थॉट हो सकता है, जिसके अंदर पर्सन को क्या होंगे, डिल्यूजन्स होंगे। डिसऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस हो सकता है, या डिपेंडिंग ऑन द उसके IQ लेवल, जो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है पर्सन को, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है। डिसऑर्डर ऑफ इंसाइट में क्या होगा, खुद के बारे में पर्सन नहीं जान पाएगा, पहचान नहीं पाएगा, उसके ड्राइव्स क्या है, उसका मोटिव क्या है, ये सब कुछ। या फिर जजमेंट, किसी को क्या नहीं कर पाएगा, जज नहीं कर पाएगा।